145वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। पहला सैमुएल उसका 16वां बाब, पहली आयत से लेकर 17वें बाब की 37वीं आयत तक। और खुदावंद ने सैमुएल से कहा, तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल के मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है। तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यस्सी के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। सैमुएल ने कहा, मैं क्यों कर जाऊं? अगर साउल सुन लेगा तो मुझे मार ही डालेगा। खुदावन ने कहा, एक बछिया अपने साथ ले जाना और कहना कि मैं खुदावन के लिए कुर्बानी करने को आया हूं, और यस्सी को कुर्बानी की दावत देना। फिर मैं तुझे बता दूंगा कि तुझे क्या करना है, और उसी को जिसका नाम मैं तुझे बताऊं मेरे लिए मसा करना। और सैमुएल ने वही जो खुदावन ने कहा था किया और बैतलहम में आया। तब शहर के बुजुर्ग कांपते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, तू सुलह के ख्याल से आया है। उसने कहा, सुलह के ख्याल से? मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाने आया हूं। तुम अपने आप को पाक साफ करो और मेरे साथ कुर्बानी के लिए आओ। और उसने यस्सी को और उसके बेटों को पाक किया और उनको कुर्बानी की दावत दी। जब वो आए तो वो इलियाब को देखकर कहने लगा, यकीनन खुदावंद का ममसू उसके आगे है। पर खुदावंद ने सैमुएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। तब यस्सी ने अबीनादाब को बुलाया और उसे सैमुएल के सामने से निकाला। उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। फिर यस्सी ने समा को आगे किया। उसने कहा, खुदावंद ने इसको भी नहीं चुना। और यस्सी ने अपने 7 बेटों को सैमुएल के सामने से निकाला। और सैमुएल ने यस्सी से कहा कि खुदावंद ने इनको नहीं चुना है। फिर सैमुएल ने यस्सी से पूछा, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा अभी रह गया, वो भेड़ बकरियां चराता है। सैमुएल ने यस्सी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहां ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलवाकर अंदर लाया। वह सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। और खुदावन ने फरमाया, उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। फिर सैमुएल उठकर रामा को चला गया और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई, और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उसे सताने लगी। और साउल के मुलाजिमों ने उससे कहा, देख, अब एक बुरी रूह खुदा की तरफ से तुझे सताती है। सो हमारा मालिक अब अपने खादमों को जो उसके सामने हैं हुक्म दे कि वो एक ऐसे शख्स को तलाश कर लाएं जो बरबत बजाने में उस्ताद हो, और जब जब खुदा की तरफ से ये बुरी रूह तुझ पर चढ़े वो अपने हाथ से बजाए और तू बहाल हो जाए। साउल ने अपने खादिमों से कहा, खैर, एक अच्छा बजाने वाला मेरे लिए ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। तब जवानों में से एक यूं बोल उठा कि देख, मैंने बैतलहम के यस्सी के एक बेटे को देखा जो बजाने में उस्ताद और जबरदस्त सूरमा और जंगी मर्द और गुफ्तगू में साहिब तमीज और खूबसूरत आदमी है, और खुदावंद उसके साथ है। बस साउल ने यस्सी के पास कासिद रवाना किए और कहला भेजा कि अपने बेटे दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब यस्सी ने एक गधा जिस पर रोटियां लदी थीं
اور میں کا ایک مشکیزہ اور بکری کا ایک بچہ لے کر ان کو اپنے بیٹے داؤد کے ہاتھ ساؤل کے پاس بھیجا۔ اور داؤد ساؤل کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا، اور ساؤل اس سے محبت کرنے لگا اور وہ اس کا سلاح بردار ہو گیا۔ اور ساؤل نے یسی کو کہلا بھیجا کہ داؤد کو میرے حضور رہنے دے، منظور نظر ہوا ہے۔ سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربت لے کر ہاتھ سے بجاتا تھا، اور ساؤل کو راحت ہوتی اور وہ بحال ہو جاتا تھا، اور وہ بری روح اس پر سے اتر جاتی تھی۔ پہلا سیموئیل اس کا 17واں باب۔ پھر فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کیں اور یہودا کے شہر شوکا میں فراہم ہوئے، اور شوکا اور عزیکا کے درمیان افسد میم میں خیمہ زن ہوئے۔ اور ساؤل اور اسرائیل کے لوگوں نے جمع ہو کر ایلا کی وادی میں ڈیرے ڈالے اور لڑائی کے لیے فلسطینیوں کے مقابل صف آرائی کی، اور ایک طرف کے پہاڑ پر فلسطی اور دوسری طرف کے پہاڑ پر بنی اسرائیل کھڑے ہوئے، اور ان دونوں کے درمیان وادی تھی۔ اور فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیت تھا۔ اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا خود تھا، اور وہ پیتل ہی کی زرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 پیتل کی مسکال کے برابر تھی، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساگ پوش تھے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برچھی تھی، اور اس کے بھالے کی چھڑ ایسی تھی جیسے جلاہے کا شہتیر، اور اس کے نیزہ کا پھل 600 مسکال لوہے کا تھا، اور ایک شخص سپر لیے ہوئے اس کے آگے آگے چلتا تھا۔ وہ کھڑا ہوا اور اسرائیل کے لشکروں کو پکار کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے آ کر جنگ کے لیے کیوں صف آرائی کی؟ کیا میں فلسطی نہیں اور تم ساؤل کے خادم نہیں؟ سو اپنے لیے کسی شخص کو چنو جو میرے پاس اتر آئے، اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے قتل کر ڈالے تو ہم تمہارے خادم ہو جائیں گے، پر اگر میں اس پر غالب آؤں اور اسے قتل کر ڈالوں تو تم ہمارے خادم ہو جانا اور ہماری خدمت کرنا۔ پھر اس فلسطی نے کہا کہ میں آج کے دن اسرائیلی فوجوں کی فضیحت کرتا ہوں، کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑیں۔ جب ساؤل اور سب اسرائیلیوں نے اس فلسطی کی باتیں سنی تو ہراساں ہوئے اور نہایت ڈر گئے۔ اور داؤد بیت لحم یہودا کے اس افراطی مرد کا بیٹا تھا جس کا نام یسی تھا۔ اس کے 8 بیٹے تھے، اور وہ آپ ساؤل کے زمانہ کے لوگوں کے درمیان بڈھا اور عمر رسیدہ تھا۔ اور یسی کے 3 بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے پیچھے جنگ میں گئے تھے، اور اس کے تینوں بیٹوں کے نام جو جنگ میں گئے تھے یہ تھے: الیاب جو پہلوٹا تھا، دوسرا ابینداب اور تیسرا سما۔ اور داؤد سب سے چھوٹا تھا، اور تینوں بڑے بیٹے ساؤل کے پیچھے پیچھے تھے۔ اور داؤد بیت لحم میں اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے کو ساؤل کے پاس سے آیا جایا کرتا تھا، اور وہ فلسطی صبح اور شام نزدیک آتا اور 40 دن تک نکل کر آتا رہا۔ اور یسی نے اپنے بیٹے داؤد سے کہا کہ اس بھنے اناج میں سے 1 ایفا اور یہ 10 روٹیاں اپنے بھائیوں کے لیے لے کر ان کو جلد لشکرگاہ میں اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دے، اور ان کے ہزاری 10 کے پاس پنیر کی یہ 10 ٹکیاں لے جا، اور دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا کیا حال ہے، اور ان کی کچھ نشانی لے آ۔ اور ساؤل اور وہ بھائی اور سب اسرائیلی مرد ایلا کی وادی میں فلسطینیوں سے لڑ رہے تھے۔ اور داؤد صبح کو سویرے اٹھا اور بھیڑ بکریوں کو ایک نگہبان کے پاس چھوڑ کر یسی کے حکم کے مطابق سب کچھ لے کر روانہ ہوا۔ اور جب وہ لشکر جو لڑنے کو جا رہا تھا، جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس وقت وہ چھکڑوں کے پڑاؤ میں پہنچا، اور اسرائیلیوں اور فلسطینیوں نے اپنے اپنے لشکر کو آمنے سامنے کر کے صف آرائی کی۔
اور दाऊद अपना सामान اسबाब के निगहबान के हाथ में छोड़कर आप लश्कर में दौड़ गया और जाकर अपने भाइयों से खैर आफियत पूछी। और वो उनसे बातें करता ही था कि देखो वो पहलवान जात का फिलिस्ती जिसका नाम जूलियत था, फिलिस्ती सफों में से निकला और उसने फिर वैसी ही बातें कहीं और दाऊद ने उनको सुना। और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। तब इस्राएली मर्द यूं कहने लगे, तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, यकीनन ये इस्राएल की फजीहत करने को आया है। सो जो कोई उसको मार डाले उसे बादशाह बड़ी दौलत से निहाल करेगा और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा और उसके बाप के घराने को इस्राएल के दरमियान आजाद कर देगा। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा कि जो शख्स इस फलिस्ती को मारकर ये नंग इस्राएल से दूर करे उससे क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत करे। और लोगों ने उसे यही जवाब दिया कि उस शख्स से जो उसे मार डाले ये सलूक किया जाएगा। और उसके सबसे बड़े भाई इलियाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना, और इलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का और वो कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी? मैं तेरे घमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूं, तू लड़ाई देखने आया है। दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया, क्या बात ही नहीं हो रही है? और वो उसके पास से फिरकर दूसरे की तरफ गया और वैसी ही बातें करने लगा और लोगों ने उसे फिर पहले की तरह जवाब दिया। और जब वो बातें जो दाऊद ने कहीं सुनने में आईं तो उन्होंने साउल के आगे उनका चर्चा किया और उसने उसे बुला भेजा। और दाऊद ने साउल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादिम जाकर उस फलिस्ती से लड़ेगा। साउल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फिलिस्ती उनमें से एक की मानद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा, खुदावंद तेरे साथ रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।